हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट का टॉपिक है और ये मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में जो है डिस्क्राइब करता है। इस टॉपिक में हमें वेरियस टाइप्स ऑफ थ्योरीज पढ़नी है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और डिटेल से उनके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस किस तरह से होता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं उनको इफ़ेक्ट करने वाले, और अलग अलग ज्योमेट्रीज में, जैसे हम मान लें ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल, इन जो ज्योमेट्रीज हैं इनमें किस किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं फैक्टर्स, उन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो हम जैसे ही हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि किस तरह से मेटल और लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे और एक बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे किस टाइप के बॉन्ड की बात हो रही है? यहाँ पे हो रही है कोवैलेंट बॉन्ड की बात। तो सबसे पहले हमें इसके बेसिक जो कंसेप्ट है कोवैलेंट बॉन्ड का, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और सबसे प्रीवियस थ्योरी जो आपकी है वो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, थर्ड ईयर में सिलेबस में सिर्फ इसकी लिमिटेशंस मार्क कर रखी है, लेकिन हम वापस थोड़ा सा बीएससी फर्स्ट ईयर से रिवाइज करते हुए चलेंगे कि हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर थ्योरी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे एंड देन फिर हम उसके लिमिटेशंस पे आएंगे। उससे पहले मैं आपको आज एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगी ओवरलैपिंग का, क्योंकि हम यहाँ पे आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। और तो किस तरह से मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एक कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब करती है। तो हमें सबसे पहले इस कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में समझना पड़ेगा। तो हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं टॉपिक ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग इस टॉपिक में क्या समझाया है कि जैसे ही दो एटम्स हैं, जब दो एटम्स पास आते हैं, मान लीजिए ये दो एटम्स हैं और ये दो एटम्स के न्यूक्लियाई हैं, ये पास आएंगे टू अ लिमिटेड डिस्टेंस। मान लीजिए हम बहुत ही क्लोजर इसको मान लेते हैं 50%। जनरली इसको 50% माना जाता है, क्योंकि उसके बाद ये न्यूक्लियस इतने क्लोज आ जाते हैं कि उसके बाद में इनका रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जब दो एटम पास आते हैं और बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, तो उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरलैपिंग का फर्स्ट पॉइंट हम देखें तो ये कह सकते हैं कि when two atoms come close, their atomic orbitals overlap to form a covalent bond। किस बारे में बात कर रहे हैं हम? कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। अब ओवरलैपिंग का सेकंड पॉइंट ये है कि बेसिक नेसेसिटी ओवरलैपिंग की क्या होनी चाहिए कि अगर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाफ फील्ड होने चाहिए एंड ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए। मान लीजिए हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दो एटम्स के, मान लीजिए ये एस ऑर्बिटल की ही बात कर ले, तो इनमें हमें पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी है वो हाफ फिल्ड होनी चाहिए।
हाफ फिल्ड होनी चाहिए, एंड जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो ऑपोजिट स्पिन में होना चाहिए, तभी ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ओवरलैपिंग का पढ़ सकते हैं कि फॉर ओवरलैपिंग orbitals should be half filled with electrons and have opposite spins। उनमें हाफ फिल्ड होनी चाहिए और उनमें स्पिन जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ते हैं वो है कि नियरली मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैक्सिमम ऑफ ओवरलैपिंग is directly to proportional to bond strength। हम ये देखते हैं कि अगर किसी दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उतना मतलब स्ट्रॉन्गर उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। फोर्थ पॉइंट ये है कि हम दो टाइप की ओवरलैपिंग पढ़ते हैं। ओवरलैपिंग को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक है लैटरल ओवरलैपिंग। हमारे पास दो टाइप्स की ओवरलैपिंग है, एक है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक है लैटरल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग का दूसरा नाम जो हम दे सकते हैं वो है हेड ऑन ओवरलैपिंग और लैटरल का दूसरा नाम है साइड ऑन ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग को इस नाम से भी जाना जाता है और लैटरल ओवरलैपिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। ये दो एक ही चीज़ है, लेकिन हम अलग अलग बुक्स में इनको अलग अलग नामों से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या है, किसी ऑर्बिटल्स के हेड आपस में कंबाइन करते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जनरली इसमें पाया जाता है SS, SP एंड PP ऑर्बिटल्स में ये पाया जाता है। SS का एग्जाम्पल हम देखें तो मान लीजिए कोई S ऑर्बिटल है, इसकी न्यूक्लियाई हैं। SS ऑर्बिटल जब दो S ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक न्यू जो है एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो हम इसको कह सकते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन को कहते हैं SS। वैसे SP में भी एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है। इस तरह का कॉम्बिनेशन जब बनेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे यहाँ पर, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलेगी। वैसे PP ओवरलैपिंग की बात कर सकते हैं हम, तो मैं यहाँ पे बना सकती हूँ इस तरह की जब ओवरलैपिंग दिखती है तो एक्सियल, इन तीनों डायग्राम से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो एक्सियल ओवरलैपिंग से हमें ये देखने को मिलता है कि एक्सियल ओवरलैपिंग से हमें सिग्मा बॉन्ड की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं वो है लैटरल ओवरलैपिंग। लैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड ऑन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ये मान लीजिए मिलेगा पीपी में, पीडी में या डीडी में, डीडी में, पीपी में ये जनरली इसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो आपस में शेयर होके ये इस तरह से जो ओवरलैपिंग होगी वो है साइड ऑन ओवरलैपिंग। इसी तरह से हम पीडी के लिए बना सकते हैं। और इसी तरह से हम डीडी के लिए इसको बना सकते हैं। इस तरह के, अब इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हमें देते हैं पाई बॉन्ड। इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हमें देते हैं पाई बॉन्ड। तो हम अगर इस ओवरलैपिंग को समराइज करें तो हम देख सकते हैं कि हमें दो तरह के बॉन्ड मिलते हैं। एक तीसरी तरह का बॉन्ड भी होता है डेल्टा बॉन्ड, वो डीडी में मिलता है, पर हम यहाँ नहीं है। डी तरह के डीडी के बॉन्ड, जो अब मैं दो तरह के बॉन्ड को डिफरेंशिएट करूंगी, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। फर्स्ट इसमें देखें हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड हमें मिलता है एक्सियल ओवरलैपिंग से और पाई बॉन्ड हमें मिलता है साइड ऑन ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपैरेटिवली टू पाई बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर इन नेचर, और ये है कंपैरेटिवली इसके ये वीक होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलली ओवरलैपिंग से बनता है। हमने देखा था कि जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल से ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन हम जब पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर से ओवरलैप कर रहे थे। तो इसमें ओवरलैपिंग इज पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इसमें ओवरलैपिंग इज परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी बॉन्ड या कोई भी कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड में अगर कोई बॉन्ड है तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो पर जो पाई बॉन्ड है उसको हम देखते हैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही रहेगा। तो इसमें लिख सकते हैं एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और ऑलवेज एग्जिस्ट विद सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि अगर हम देखें
कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच तो सिग्मा काउंट किया जाता है, डबल बॉन्ड है इसके बीच तो सिग्मा और पाई काउंट किया जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम देखते हैं 2 पाई 1 सिग्मा और नीचे पाई के फॉर्म में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट जो है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक ज्योमेट्री या शेप को जो डिफाइन करता है, कंट्रीब्यूट टू शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और इसमें कंट्रीब्यूशन तो नहीं है लेकिन डिफाइन द डायमेंशंस, मतलब ये लॉन्ग टर्म में डिफाइन कर सकता है, पर जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है किसी शेप का, जो आइडेंटिफिकेशन है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। तो इसमें करते हैं कंट्रीब्यूट टू डायमेंशन। डायमेंशंस, तो हमारे पास ये कुछ डिफरेंसेस आए हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के जो उसमें कंपैरिजन में है। तो हमने ये जो ये पार्ट है ये थोड़ा सा पार्ट ओवरलैपिंग का पढ़ा आज। ये ओवरलैपिंग का पार्ट हम यूज़ करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। आगे जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो कम्प्लीटली होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। हालांकि आपके थर्ड ईयर में जो है सिर्फ इनकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम फिर भी उस थ्योरी को रिवाइज करते हुए चलेंगे एक बार, क्विक रिवीजन, और फिर हम उनकी लिमिटेशंस पे आएंगे। तो आप ये ओवरलैपिंग जो है एक बार जल्दी से क्विक हम इसको याद कर लेते हैं, ताकि आगे की जो कमिंग जो कंसेप्ट है हमें बार बार उसको एक्सप्लेन ना करना पड़े कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, ऑर्बिटल्स के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, और इस तरह से। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।